नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेशनल फ़्लाइटों से जुड़ी हुई आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर टर्किश एयरलाइंस को लेकर आ रही है। टर्किश एयरलाइंस जो है वो कजाकिस्तान से अपनी फ़्लाइटों को बंद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टर्किश एयरलाइंस की तरफ से जानकारी सामने आई है कि 9 जनवरी तक उसने टर्की से अपनी सभी फ़्लाइटों को सस्पेंड कर दिया है और 9 जनवरी के बाद ही अब टर्किश एयरलाइंस कजाकिस्तान से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी। अगली अपडेट यहाँ पर भारत में रिस्क वाले देशों को लेकर आ रही है। भारत सरकार ने रिस्क वाले देशों की लिस्ट को अब बदल दिया है और अब नई लिस्ट के अनुसार रिस्क वाले देशों में टोटल दुनिया के 20 देशों को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन 20 देशों से ट्रैवल करके भारत में आएंगे तो आपको कंपलसरी कोरोना वायरस का जांच कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ जितने भी लोग इंटरनेशनल फ़्लाइटों से आ रहे हैं अब सभी लोगों का होम क्वारंटीन भी किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और अपडेट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि अब तक वंदे भारत मिशन के माध्यम से टोटल 48,000 से अधिक फ्लाइटों को ऑपरेट किया जा चुका है और इसके साथ साथ वंदे भारत मिशन से अब तक 64 लाख से अधिक पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत उस समय करी थी जब देश में कोरोना वायरस शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में फ़्लाइटों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के माध्यम से दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीयों को भारत में लाने का काम किया था और इन फ्लाइटों से दुनिया के दूसरे देशों में भी लोगों को भेजा जा रहा था। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन की उड़ानें अभी भी ऑपरेट की जा रही है। फ्रेंड्स एक और अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो है भारत में टोटल 1,41,000 से अधिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बीते कल भारत में 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केसेस सामने आए थे और आज कोरोना वायरस के टोटल केसेस की संख्या 1,41,000 तक पहुँच चुकी है। ये जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं ये पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं और यहाँ पर उम्मीद है कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस और तेज़ी से फैल सकते हैं। कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र ने अकेले 40,000 से अधिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली अपडेट यहाँ पर कनाडा जाने वाले लोगों को लेकर भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप भारत से कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अभी भी फ़्लाइट्स की टिकट काफ़ी महंगी मिल रही है। भारत से कनाडा ट्रैवल करने वाले लोगों को 1,40,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये में अपनी फ़्लाइट्स की टिकट खरीदनी पड़ रही है। यदि आप भारत से कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप या तो एयर कनाडा से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आप एयर इंडिया से भी अपनी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग यूएस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इस समय दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए कई सारी फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है जिसमें अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, इसके साथ साथ भारत की एयरलाइंस एयर इंडिया भी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस समय यदि आप दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपके पास 3 अच्छे ऑप्शन हैं। आप अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस या फिर एयर इंडिया, इनमें से किसी से भी आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कई सारे लोगों के जापान को लेकर भी सवाल आ रहे थे कि जापान में ट्रैवलिंग के कौन कौन से नियम लागू हैं। आपको बता दें कि जापान की गवर्नमेंट ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कंपलसरी क्वारंटीन के नियम को लागू किया हुआ है। इस समय भारत और जापान के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है जिसमें जापान की एयरलाइंस कंपनी जापान एयरलाइंस और भारत की एयर इंडिया अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। यदि आप जापान के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो 70,000 से लेकर 80,000 रुपये में अपनी टिकट की बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जापान में ट्रैवल करने से पहले एक बार एयरलाइंस कंपनी से अवश्य ही संपर्क कर लें कि जापान में ट्रैवलिंग के कौन कौन से नियम अपडेट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की इंटरनेशनल फ़्लाइटों से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसे और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।